तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जो जंतु जगत है, एनिमल किंगडम है, इसके अंतर्गत हम लोग आज एक और वर्ग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पिछले वाले वर्ग में हम लोग पिछले वाले क्लास में वर्ग एम्फीबिया के बारे में आपको लक्षण सहित और उदाहरण सहित संपूर्ण जानकारी दिए थे। आज के इस वीडियो में आज हम लोग वर्ग सरीसृप के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि वर्ग सरीसृप क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में उदाहरण सहित समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो टॉपिक है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वर्ग सरीसृप होता क्या है, इसको थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसके लक्षण और उदाहरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो वर्ग सरीसृप क्या होता है, यह एक प्रकार का स्थलीय जंतु है। देख सकते हैं यह स्थलीय जंतु है, अर्थात स्थल में पाया जाने वाला, जमीन पर पाया जाने वाला जंतु है। इनकी त्वचा शुष्क, देख सकते हैं इनकी त्वचा शुष्क, सूखी तथा शल्क युक्त होती है। देख सकते हैं इसको आप लक्षण में भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, इसकी जो त्वचा है शुष्क अर्थात सूखी तथा शल्क युक्त होता है। शल्क युक्त अर्थात इसके जो शरीर के जो बाहरी आवरण होगा इसमें कुछ इस प्रकार का इसमें शल्क पाया जाएगा, नुकीला या फिर चपटा सा शल्क इसमें पाया जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग वर्ग सरीसृप को इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले चुके। अब हम लोग इसके लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो वर्ग सरीसृप है इसको रेप्टिलिया के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको कभी कभी रेप्टाइल जीव, रेप्टिलिया वर्ग ऐसे भी बोल दिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, दोनों बात एक ही है, चाहे वर्ग रेप्टिलिया बोले या फिर सरीसृप बोले। चलिए इसके लक्षण को अब हम लोग लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे। तो यह प्रथम स्थलीय जंतु है, देख सकते हैं यह सबसे प्रथम स्थलीय जंतु है जिसका जो शरीर है वह सिर, गर्दन और धड़ पूंछ में बटा होता है। देख सकते हैं सिर भी होगा, गर्दन होगा, धड़ होगा और पूंछ में क्या होता है, बटा हुआ होता है। अर्थात इनमें ये चारों चीजें पाई जाती है। इतना क्लियर हो गया। आशा करता हूँ पहला लक्षण क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या है, इनके शरीर के बाहर, देख सकते हैं इनके शरीर के बाहर चारों ओर श्रृंगित शल्कों का बना बाह्य कंकाल होता है। देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो वर्ग सरीसृप में आने वाले जितने भी जीव हैं उनके शरीर के बाहर चारों ओर क्या होगा, चारों श्रृंगित शल्कों का बना एक बाह्य कंकाल आपको दिखाई देगा, जो कि उसके शरीर के बाहर उपस्थित होता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए तीसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो वर्ग रेप्टिलिया के अंतर्गत क्या बोला गया, वर्ग रेप्टिलिया के अंतर्गत आने वाले सभी जीव असमतापी होते हैं। हम लोग शुरू में समझे रेप्टिलिया को ही क्या कहते हैं, सरीसृप। तो वर्ग सरीसृप के अंतर्गत आने वाले सभी जीव कैसे होते हैं, असमतापी, अर्थात यह एक निश्चित ताप पर ही रहते हैं, यह असमतापी होते हैं। यह अपने एक निश्चित वातावरण में ही जीवित रह पाएंगे। अगर वातावरण इसके अनुकूल है तब तो ठीक है, अगर ज्यादा गर्मी या फिर ज्यादा ठंड हो गया तो यह अपने आप को उस पर परिवर्तित, उस पर अपने आप को जीवित नहीं रख पाएंगे। इस कारण ये क्या होते हैं, असमतापी होते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए चौथा यहाँ पर लक्षण देखेंगे वर्ग सरीसृप का। तो इनके प्रत्येक पाद अर्थात प्रत्येक पैर में 5 अंगुलियां होती है। इनके प्रत्येक पैर में 5 अंगुलियां होती हैं। अब इनके जो पैर है वो 4 होता है और प्रत्येक पैर में 5 उंगलियां होती है। देख सकते हैं प्रत्येक पैर में 5 उंगलियां होती हैं, जिन पर नुकीले नखन होते हैं। नुकीले नखन अर्थात नुकीले नाखून उन पर पाए जाते हैं, नुकीले उन पर नाखून पाए जाते हैं। उसको उदाहरण अभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पांचवा लक्षण देखेंगे। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। देख सकते हैं इनमें श्वसन के लिए एक विकसित फेफड़ा पाया जाता है तथा क्लोम दरारें केवल भ्रूण अवस्था में पाई जाती है। क्लोम दरारें क्या होता है, क्लोम छिद्र क्या होता है, तो ये एक ऐसा छिद्र है जिसके द्वारा भी कई जो जीव हैं वह श्वास ले सकते हैं। इसके द्वारा वायु का आदान प्रदान कर सकते हैं, श्वसन की क्रिया कर सकते हैं। और इनमें जो क्लोम दरारें हैं वह इनके केवल भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है। विकसित होते होते इनमें जो फेफड़ा होता है उसका विकास
हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर छठवां लक्षण देखेंगे तो इनका हृदय आंशिक रूप से 4 विषयों में बटा हुआ होता है। देख सकते हैं यह 4 भागों में इसका जो हृदय है वह बटा हुआ होता है आलिंद और निलय में। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग वर्ग सरीसृप का लास्ट यहाँ पर लक्षण देखेंगे तो इसके अंडे बड़े पितक युक्त तथा खोल युक्त होते हैं। देख सकते हैं ये जो जीव है वो अंडे देने वाले होते हैं अधिकतर, और क्या होते हैं इनके जो अंडे होते हैं वह बड़े पितक युक्त तथा खोल युक्त अर्थात कवच युक्त होते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए इसके कुछ उदाहरण है तो उदाहरण है इसके छिपकली हो गया, गिरगिट, नाग या फिर कोबरा, मगरमच्छ हो गया, कछुआ, ये सब आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात वर्ग सरीसृप के ये सब क्या है उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से टॉपिक में क्या समझ चुके हैं, वर्ग सरीसृप के लक्षण और इसके उदाहरण को भी समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।